ना तो सदा क्रोध ही करना चाहिए और ना सदा ही कोमल बने रहना चाहिए। विवेक पूर्वक देखना चाहिए कि इस समय आवश्यकता किसकी है, तेज धारण करने की या शांत होकर सहने की। जो इस विवेक को नहीं धारण करता है वो अपने सतमार्ग को खो देता है। अब आपके गुरु निंदा कोई कर रहा है, इष्ट निंदा कर रहा है, धर्म विरुद्ध आपके साथ व्यवहार कर रहा है, एक बार क्षमा करने का अवसर है। पहली बार जिससे मिले हो और वो गलती कर रहा है तो उससे क्षमा कीजिए, एक बार क्षमा, सावधान, अब दोबारा शब्द नहीं, एक बार क्षमा। अगर दोबारा तो आप में सामर्थ हो तो जबान बंद कीजिए, नहीं कान बंद कीजिए और वहां से निकल जाइए। दंड देने की सामर्थ अपने लोगों में नहीं है, क्योंकि ईश्वर दंडधारी है, हम उनके दास हैं, वो देख लेंगे। अपने को हट जाना चाहिए। उस सभा में, जिस सभा में अधर्म बर्ताव हो रहा है, यदि आप बैठे रहे तो उसी अधर्म के आप भी भागी बनेंगे। जिसमें संत निंदा हो रही, भगवत निंदा हो रही है, अगर वहां आप चुपचाप बैठे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, तो वही पाप आपको भी लगेगा जो निंदा करने वाले को लगेगा। इसलिए या तो उठ के वहां से चल दें और या फिर उसका विरोध करें, सभा में खड़े होकर उसका विरोध करें कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके करने से आप पाप से बच जाएंगे। अवसर देख करके कभी कभी शांत होना पड़ता है और कभी कभी भयंकर रूप भी धारण करना पड़ता है। इससे वो अपने परमार्थ को बचा लेता है। तुम्हें क्षमा का अवसर बताता हूं, जैसा मनीषी पुरुषों ने अनुभव करके सिद्धांत लिखा है। जिसने कभी तुम्हारा एक बार उपकार किया हो जीवन में, बड़े से बड़ा अपराध बन जाए तो उसको एक बार माफ कर दीजिए, क्योंकि उसने उपकार किया। कभी थोड़ा भी तुम्हारा हित किया है और उससे यदि अपराध बन जाए तो पहले के उपकार का स्मरण करके बिना दंड दिए उसे छोड़ देना चाहिए। जाइए आप, इससे तुम्हारा क्षमा बल बढ़ेगा। जिससे अनजान में अपराध हो गया है आपके साथ, उसे पता नहीं था, उसको क्षमा कर दीजिए। क्योंकि सबके लिए सर्वज्ञता सुलभ नहीं है। वो अज्ञानी है, अज्ञान के कारण अपराध बन गया तो क्षमा कर दीजिए। पर जिसको एक बार क्षमा कर दिया है और फिर वही अपराध तुम्हारे साथ कर रहा है, तो फिर उसके लिए क्षमा शब्द का प्रयोग नहीं, क्योंकि अब वो फिर तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा। उसके अपराध निवारण के लिए फिर कानून व्यवस्था है, धर्म व्यवस्था है। जो जानबूझकर तुम्हारे साथ बार बार अपराध कर रहा हो, उसको अब क्षमा करना ठीक नहीं है। ये शास्त्र आज्ञा करता है। एक बार क्षमा कर दिया शास्त्राबाहु अर्जुन को। बड़े क्रोध से भगवान परशुराम जी आए जब सुना कि जमदग्नि जी उनके पिता हैं, यहां से आश्रम का विनाश किया उसने और गौ आदि अपहरण करके ले गए। माता विलाप कर रही थी तो उनका ऐसे समर्थ की मां विलाप कर रही, मैं इनका विनाश कर दूं। जमदग्नि जी ने कहा नहीं, पहला अपराध है, क्षमा कर दीजिए। हमारा बल क्षमा है। लेकिन उद्दंडता उनकी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने वध कर दिया आकर दोबारा जमदग्नि जी का। फिर भगवान परशुराम ने क्षमा नहीं किया। अपने तेज बल से और फरसे के बल से पूरे वंश का विनाश, काट काट के पहाड़ लगा दिए थे। तो जो उद्दंड है, पाप पे पाप करता जा रहा है, उसके लिए क्षमा शब्द का प्रयोग नहीं है। उसके लिए दंड ही उसके लिए सही औषधि है। प्राणी कोई भी हो, यदि एक बार अपराध करे तो विचार पूर्वक क्षमा कर देना चाहिए। यदि जानबूझकर दोबारा अपराध करता है तो उसे, ये दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी लागू है। एक बार हमसे गलती हो गई तो प्रभु क्षमा कर देंगे।
जानबूझकर गलती करो और सोचो कि भाई नाम या किसी से हम, तो उसको फिर नामापराध के अंतर्गत माना गया है और विशेष दंड का अपराधी। जैसे आपसे अभी तक गलती हो गई, पापाचरण हो गए, गंदे गंदे खाद्य और शब्द, आपने सत्संग सुना और अब लो नशानी अब ना नशई हो और भगवान की शरण में हो गए तो सब माफ हो गया, लेकिन अब नहीं होना चाहिए। अगर फिर होता है तो सब जुड़ जाएगा ब्याज सहित। जो दोबारा बार बार अपराध करता है उस अपराध के लिए दंड देने से ही उसका सुधार होगा, क्षमा से नहीं। अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ले और जब ये सिद्ध हो जाए कि ये अमुक बार बार अपराध कर रहा है तो उसके क्षमा योग्य बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका सुधार हो जाएगा, उसके अपराध का दंड यदि उसे मिलेगा। कोमल स्वभाव और उग्र स्वभाव ये दोनों होने चाहिए। अगर कोमल ही स्वभाव एकदम बनाए रखोगे तो फिर धर्म का भी पालन नहीं कर सकते हो। कई बार जैसे कहा है कि आपकी दृष्टि में पावर होना चाहिए। आप देख के मुस्कुरा दिए, आप ऐसे सरल ढंग से देख, कोई भी आपको बात करेगा, छेड़ेगा, परेशान करेगा। अंदर से भगवत चिंतन चल रहा है, सबके प्रति भगवत भाव है, लेकिन आपकी दृष्टि में बचाइए अपनी दृष्टि को, तो आपकी दृष्टि में सामर्थ्य आ जाएगी। ऐसे ही आप जो देखते रहते हैं आपकी दृष्टि शक्तिहीन होती रहती है। संत अपनी दृष्टि को, तो जितना आप अपनी नेत्रेंद्रिय को फिर आप देखेंगे तो सामने वाले के अंदर जो अपराध वृत्ति भयभीत हो जाएगा। दृष्टि में बहुत तक सगर के जो 60,000 पुत्र थे, बड़ी मनमानी करके वो किसी ने घोड़ा बांध दिया था कपिल आश्रम में। भगवान कपिल देव जी तो अपने ध्यान में ही थे, बड़ी उद्दंडता शुरू कर दी आश्रम में। तो केवल देखा ही था, भस्म हो गए, संकल्प नहीं किया था। ऐसा शास्त्र में लिखा है कि उन्होंने संकल्प किया हो जाओ भस्म, ऐसा कुछ नहीं, केवल देखा ही था, भस्म हो गए। उन्हीं के उद्धार के लिए तो भागीरथी गंगा जी का प्रादुर्भाव भूतल पर हुआ। तो सदैव कोमल स्वभाव नहीं रखना चाहिए। प्राय हमने महापुरुषों में भी देखा है, कभी कोमल बर्ताव तो कभी उग्र स्वरूप। उसे क्या होता है कि उद्दंड मनों पर अपने आप शासन होता है। बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, बहुत करुणामय हैं, तो आप देखो तुम्हारे मन की दशा क्या। अरे कुछ नहीं, 2 मिनट के बाद तो देखते हैं ना वो। और जब ये पता है कि अगर तो फिर हमें दंड मिलेगा, निष्कासित कर दिए जाएंगे, नाना प्रकार का क्लेश मिलेगा, तो मन भयभीत होकर सतमार्ग में चलता है। इसलिए भगवान का कभी शांत स्वरूप देखा जाता है, कभी उग्र स्वरूप देखा जाता है। इसलिए कभी गुरुजनों को भी देखा जाता है कि बहुत शांत हैं, तो कभी बहुत दंड विधान पे लागू कर दे, जब बाहर ताला लगा दे, बात नहीं करने, नहीं अंदर प्रवेश निषेध, ऐसा ऐसा। उसे मन को जो आपराधिक प्रवृत्ति में उत्साहित हो रहा था वो भय लगा और सतमार्ग में चल दिया। यद्यपि कोमलता बहुत ही साध्य विषय है, हृदय कोमल रखना चाहिए, पर हर समय बाहरी मृदुता ठीक नहीं है। जब बचाने के उद्देश्य से दमयंती जी को छुआ तो कुछ नहीं हुआ, और जब काम वासना तो उनका सावधान कदम आगे नहीं। अब साधारण भाव नहीं तुम्हारा काम भाव हो गया है। अगर कदम बढ़ाया तो तुम भस्म हो जाओगे, हम पहले तुम्हें बता रहे, बढ़ाया तो भस्म हो गया। हम अहित नहीं चाहते किसी का, लेकिन कोई हमारे धर्म पर प्रहार करे, कोई हमारी इज्जत पर प्रहार करे, कोई ऐसा, तो ऐसे भी काम नहीं चलता है। बराबर भगवान भी ऐसे नहीं रहे हैं, और ऋषियों की भी देख लीजिए, जहां हुआ तो फिर इसका भी प्रयोग किया है। कहीं तेज की जरूरत होती है, कहीं क्षमा की जरूरत होती है। हर समय क्षमा ही क्षमा नहीं, और हर समय तेज ही तेज नहीं। क्षमा भी बल है और तेज भी बल है, और वही बलवान है जो भजन बल से युक्त है। जितना तुम में नाम है, हाँ देखा है, नाम का प्रभाव देखा है, भजन का बल देखा है। इसलिए देश काल और परिस्थिति का विचार करके कि इस समय हमें तेज का प्रयोग करना है या मृदुता का प्रयोग करना है, दोनों। अब कोई हमारे गुरुजनों पर प्रहार कर रहा है, कोई आक्षेप कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, वहां हमारे भगवान है। नहीं, भगवान नहीं हो,
अब पुष्प से पूजा नहीं होगी तुम्हारी। जिनके लिए प्राण समर्पित, अगर एक भी शब्द, तो ये प्राण हम समर्पित कर सकते हैं, लेकिन एक भी शब्द नहीं सुन सकते। ये तेज भागवती को होगा। सर्वम खलमिदम ब्रह्म की सिद्धि किए हुए महापुरुष की बात कह रहे हैं। एक भैरव सिद्ध करने वाला कपाली तांत्रिक भगवान शंकराचार्य जी के पास आया और कहा, महाराज आपके लिए देह तो मिथ्या है। कहा परम सत्य। तो फिर आपकी गर्दन उतार ले जाए, हमारे सिद्ध काम में आएगी। आप जैसे ब्रह्म ऋषि की अगर परम पवित्र खोपड़ी से जो हम करेंगे तो भैरव सिद्ध हो जाएगा। बोले हाँ, हमें कोई परेशानी, आप उतार सकते हो, पर अभी उतारोगे तो बहुत से शिष्य हैं, बाधा पहुंचा देंगे। प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आना, हम इस पीपल के नीचे ध्यानस्थ होंगे और तुम गर्दन उतार ले जाना। सत्य बोले, कोई ऐसा नहीं कि कोई प्लानिंग, कुछ नहीं, ब्रह्मस्वरूप। जैसे दधीचि ऋषि से देवताओं ने प्रार्थना की कि आपकी अस्त्रियों से जो अस्त्र बनेगा उससे वृत्तासुर मारा जा सकता, अन्यथा नहीं। शांत हो गए, अपने प्राणों को ब्रह्म में स्थित करके छोड़ दिया शरीर को, और उनके परम पावन दिव्य तपोमयी अस्थियों से वज्रादि बड़े अस्त्र बने, जो अमोघ अस्त्र कहे गए। तो प्रातः 4 बजे वो कपाली भगवान शंकराचार्य जी की गर्दन उतारने के लिए जब आश्रम में प्रवेश हुआ तो स्वामी नरसिंहाश्रम जी ब्रह्मबोध सर्वम खलमिदम ब्रह्म, इसकी सिद्धि प्राप्त किए हुए महापुरुष गंगा से हुंकार मारी और दौड़ पड़े, और गुरुदेव के नजदीक नहीं पहुंचा, उठाकर पटक दिया, फाड़ दिया, जैसे नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया उसको। हर समय क्षमा की जरूरत नहीं है, हर समय तेज की भी जरूरत नहीं, अत्यंत आवश्यक है। जहां धर्म जा रहा हो वहां प्राण जाना श्रेष्ठ है, धर्म जाना नहीं। जहां हमारे पूज्य आराध्य देव गुरुदेव का कहीं कोई किसी भी तरह से, वहां हमारे प्राण समर्पित होना परम धर्म होगा, ना कि वहां क्षमा। हां, हमें कोई कष्ट दे रहा है तो एक बार हम विचार करके प्रथम अपराध को क्षमा से उसे उस अपराध से मुक्त करेंगे। लोक में यदि उद्दंडता करने वाले पापी को क्षमा ही करते रहा जाए तो बहुत लोगों को भय प्रदान करेगा। इसलिए कानून बना है, उसे कानून को समर्पित करें, क्योंकि जो दुष्ट स्वभाव वाले जन होते हैं ये भय के द्वारा ही ठीक होते हैं, क्षमा के द्वारा नहीं ठीक होते। कोई ऐसी बिरली घटनाएं होती हैं जो क्षमा से उनका परिवर्तन हो गया कि मैंने अपराध किया, इन्होंने क्षमा किया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो इसलिए महाराज आप सदैव क्षमा का ही आश्रय न ले। युधिष्ठिर से कहा कि आप सदैव क्षमा का ही आश्रय न ले। क्रोध, अगर इसको आप बार बार ही उत्तेजना में लाते रहेंगे तो ये क्रोध आपकी उन्नति को नष्ट कर देगा। दोनों बातें देखना है। ये जान लीजिए कि लोक और परलोक दोनों का नाशक क्रोध है। क्रोध जीतने से उन्नति होती है, क्रोध के वशीभूत होने से अवनति होती है। जो जितना क्रोध को अपने काबू में कर लेता है वो उतना ही परमार्थ पथ में आगे बढ़ जाता है। जगत में जो छोटी छोटी बातों में क्रोध करने लगते हैं उनका पतन हो जाता है। इसलिए उपासक को चाहिए कि सर्वनाशक इस क्रोध को पीना सीखे। जब गुस्सा आवे पीना सीखे। पीछे वर्णन कर चुके हैं। देखो, तेज और क्रोध में अंतर होता है। क्रोध होता है कामना के बाद और तेज होता है धर्म संबंध से। जब कोई धर्म का नाश कर रहा हो, जब कोई आराध्य देव, इष्ट देव, गुरुदेव आदि की बात हो तो उस समय एक भागवतिक तेज होता है। और जब हमारी किसी वासना पर प्रहार होता है, हमारी इच्छा पर फिर जो क्रोध होता है उसे पीना सीखना चाहिए। क्रोधी मनुष्य अधिकतर पाप में लग जाता है। अपने माता पिता को पीटते हैं, देखा है, ऐसा देखा है।
क्रोध के वशीभूत होकर पूज्य जनों का अपमान करते हैं, क्रोध के वशीभूत होकर के जिनकी स्तुति करना चाहिए उनकी निंदा करते हैं, गाली देते हैं। क्रोधी मनुष्य ये समझ नहीं पाता कि क्रोध के लिए कार्य अकार्य का क्या निर्णय किया गया है। नहीं, बस क्रोध आया तो स्मृति का अपहरण कर लेता है। कामा संजायते क्रोधा क्रोधा स्मृति विभ्रमा। क्रोध अगर अपनी चरम सीमा पे आ जाए तो अवध्य पुरुष की भी वो हत्या कर देता है। जिसकी पूजा में हमें तत्पर होना चाहिए उसका वो वध कर देता है। क्रोध अगर और बढ़ जाए तो अपने आप को भी आत्महत्या कर सकता है और यमलोक का अतिथि बनकर बहुत दुर्गति को प्राप्त होता है क्रोध। इन दोषों को देख करके उपासक को चाहिए कि इस लोक और परलोक में परम कल्याण के लिए क्रोध को जीतना सीखे। जब तुम परमार्थ में आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा अध्यात्म बल बढ़ेगा, तो उसमें तुम्हारे अध्यात्म बल को क्षीण करने के लिए माया ऐसी रचना रचेगी जिससे तुम्हें क्रोध आवे। घटना, व्यक्ति, ऐसा क्रोध ऐसा देखा भी जाता है, बहुत जल्दी क्रोध आना। अपने और पराये दोनों के हित का विचार करके स्वयं चिकित्सक बनकर अपने क्रोध की चिकित्सा कर लेनी चाहिए। यदि मूढ़तावश तुम क्रोध पे क्रोध ही करते रहे तो तुम्हें क्लेश भोगना पड़ेगा, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। चित्त को वश में करना उपासक का परम धर्म है, पर जो क्रोध का ही वर्ण किए रहता है उसका चित्त जलता रहता है। ये बड़ा दुष्ट स्वभाव है। शांति से बैठे हैं, चिंतन आ गया, 5 वर्ष पहले उसने ऐसा कहा था, क्यों कहा था उसने ऐसा, और जलन शुरू और बस गुस्सा। बहुत सावधान, राधा 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 तुरंत हटाइए, राधा राधा राधा। उपासक के लिए सामर्थ्य यही कि अपने क्रोध को रोकना ही सर्वोत्तम साधना समझे। विद्वान उपासक शक्ति संपन्न होने पर भी क्रोध को प्रकट ना करे, शांत भाव से सहे। यदि क्रोध का प्रादुर्भाव बार बार बाहर करते रहोगे तो तुम आनंद के भागी नहीं बन पाओगे। इसलिए बलवान या निर्बल, विज्ञ या अनविज्ञ, कैसा भी व्यक्ति सामने आवे, यदि तुम्हारे सामने तुम्हें क्रोध दिलाने की चेष्टा कर रहा है तो तुम सह जाओ। बात समझना, जहां ना सहने की बात कही गई वहां संत शंभु श्री पद अपवादा कही सुनीता आस मर्यादा काटी जीव तासु जो बसाई श्रवण मुद न त चले पराई। भगवती उमा जी शिव पुराण में पढ़ा, बहुत कठोर तप में संलग्न है महादेव जी के लिए। ये सप्तऋषियों के बाद की बात है, जब सप्तऋषि गए उसके बाद की बात। तो भगवान महादेव जी एक ब्रह्म ऋषि के रूप में गए। तो ये सिद्धांत है कि चाहे आप आसन पे बैठे हो, अगर आपका ध्यान बाहर है और आपको पता चला कोई संत आया है तो खड़े हो जाना चाहिए आसन से। ये मर्यादा है, नहीं तो आपका तप क्षीण हो जाएगा। प्रणाम करो, चाहे भले छोटी अवस्था का हो, आपके सामने आया है, वो अतिथि है, भगवत स्वरूप है, और आसन दीजिए और फिर मधुर वार्ता कीजिए। क्या सेवा करें आपकी, बस इतना। ऐसा ही भगवती ने किया, खड़े होकर प्रणाम किया, आइए विराजिए। क्या सम्मान करें, क्या स्वागत करें। होगा स्वागत की बात नहीं, हमने सुना महादेव जी को पति बनाना चाहते हो। हाँ, ये तो हमारा दृढ़ निश्चय है। तो क्या है उस भूत भावन में? चिता की भस्म लगाता है, भूतों का सरदार है, न कोई महल है न कोई व्यवस्था है। वह आप इतनी सुंदर, और उनको गले में मुंडों की माला, सर्प की माला, जटाजूट का बवंडर, भस्म लगाए घूमता है, उसको तुम पति वरण करना चाहती हो? भगवती ने कहा बस बस बस। यदि आपको आतिथ्य रूप में स्वीकार ना किया होता तो
पहली दृष्टि में ही तुम्हें भस्म कर देती, तुमने हमारे प्रीतम की निंदा की। बस अब अगर एक भी शब्द आप बोले तो आप परिणाम समझ सकते हैं। पर वो काहे को रुके, भगवान शिव थे। फिर शुरू कर, भगवती ने कहा कि हमारे पिता हिमालय भी ब्रह्म ऋषियों का सम्मान करते हैं और हिमालय के आश्रय में ही रहकर वो सिद्धि प्राप्त करते हैं। इसलिए मेरा विचार हुआ कि जिसका आदर करना चाहिए उसको तो भस्म नहीं करेंगे, पर इन कानों ने शिव निंदा सुनी है, इसलिए मैं अपने शरीर को अभी भस्म कर। प्रकट हो गए मानो, नहीं बस बस महादेव जी, नहीं कोई और नहीं, मैं स्वयं हूं। मैं देख रहा था। कब तक देखते रहोगे? बोले बस अब लगन ही छटने वाली है। तो अपने आराध्य देव और इष्ट देव की कोई अवहेलना करे, धर्म की अवहेलना हो और हम क्षमा क्षमा, ऐसा उस समय नहीं, ऐसा नहीं, फिर आप पतित हो जाएंगे, फिर ऐसा नहीं। लेकिन अगर हमारी कोई इच्छा के विरुद्ध तो हमें सहना चाहिए। सहनशीलता हमारा परम धर्म है। झूठ से सत्य बहुत ऊंचाई पर है, क्रूरता से दयालुता बहुत ऊंचाई पर है। तेजस्वी वही है जो क्रोध को भीतर ही भीतर शांत कर ले, जो उत्पन्न हुए क्रोध को अपनी विवेक बुद्धि से दबा लेता है, वही तत्वबोध प्राप्त करता है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। क्रोधी मनुष्य ठीक ठीक समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए सदाचारी उपासक को चाहिए कि जब मूर्ख लोग उसे निंदा करें, अपमानित करें, तो उसे क्रोध को दबाना ही परम तेज माने। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना, चल देना चाहिए। यदि कोई अपने को सतावे तो सहना चाहिए। यदि कोई औरों को सता रहा है, आप में बल है, तो फिर क्षमा नहीं, फिर रक्षा करो। पर आज का समय तो इतना विचित्र हो गया है कि सामने आपके कोई अत्याचार कर रहा है तो आप और पतली गली से निकलना चाहेंगे, सामने नहीं आना चाहेंगे। एक बार एक गाय, जो ट्रैक्टर के पीछे जोतने वाला यंत्र होता है, उसमें ऐसे जो फंसाया जाता है वो इतना होता है। तो एक नवीन गाय थी, उसका पैर पता नहीं क्यों उसमें ऐसे चला गया, और रात्रि में 11 बजे वापस होते थे यमुना जी की तरफ से, तो देखा कि वो फंसी उसमें। अब एकदम घबरा गए, तो 2-4 लोग जाते, उनका भैया अगर सहयोग करोगे तो इसको पकड़ के सीधा पैर को उठा दिया जाए तो टूटने से बच जाएगा। कोई आसपास हम, अब क्योंकि उतने बड़े वजन को कैसे उठाया जा सकता है, अब हम उसका पैर पकड़ें कि अगर ऐसे वैसे हुई तो टूट जाएगा। नई बछिया थी, अगर 4 लोग वो सहयोग दे देते तो पैर ऐसे पकड़े जिससे वो इधर उधर नहीं कर पाए और उसे उठा लिया जाए, तो इतना ही पैर अंदर था। हम दौड़ते रहे, पर वो मारा झटका, ऐसे टूट गया पैर और वैसे लड़खड़ा। कोई सहयोग नहीं देने वाला। आपको इसी रोड में कोई पीट रहा हो ना, तो हो सकता है कि मोबाइल से वीडियो बना लिया जाए मनोरंजन के लिए, पर उसको बचाया नहीं जाएगा। समय वीडियो बनाने में लगाएंगे, बचाने में नहीं लगाएंगे। ये धर्म कहता है कि यदि कहीं किसी असहाय को कोई ऐसा पीड़ा पहुंचा रहा है, उस समय क्षमा नहीं, परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसित ही। किसी स्त्री को कोई सता रहा है, किसी असहाय को कोई सता रहा है, प्रार्थना करे, बल का प्रयोग करे, उसकी रक्षा करे। ये सब बातें अब अपने लोगों की सुसुख वांछा बुद्धि है। कौन झंझट में फंसे, चलो यार मरने दो। कोई किसी का एक्सीडेंट हो, तड़प रहा है, यार कौन इस झंझट में, नहीं, वो झंझट तुम्हारे साथ भी हो सकती है कभी। भगवान ना करे किसी को। अगर किसी को ऐसी संकट अव्यवस्था है, तो आप अगर वाहन से हो तो पहला काम जो होगा, भगवान देख रहे हैं, पहला काम करो, उठाओ उसको, अस्पताल ले जाओ, उसकी पीड़ा की निवृत्ति के लिए उपाय करो, तो भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। उस समय नहीं, ये स्वार्थ बुद्धि नहीं होनी चाहिए। यदि कोई आपको सतावे तो क्षमा कर दे, लेकिन कोई असहाय को सतावे, अरे महापुरुषों ने अपने शरीर को, कबूतर आके गोद में गिर गया तो महाराज शिवी ने बाज से कहा तुम मुझे खा सकते हो, कबूतर को नहीं।
कैसा भाव है रक्षा का। और यहां अगर कोई अपने घर में घुस के आ जाए कि मेरे एक संत के एक शिष्य थे, तो शौच में भी नाम जप कर रहे थे, कृष्ण 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 कृष्ण। किसी ने देखा, जाके उनके गुरुजी से कहा, महाराज ये तो बहुत ही भ्रष्ट है। क्यों? बोले तो शौच में भी नाम जप करता है। ओ बड़ाई ना करके उसकी बुलवाया, शौच में नाम जप करते हो? गुरुजी ने कह दिया। दूसरे दिन ऐसे जवान पकड़ के शौच में बैठा, और वो जो दोष दर्शन करने वाले होते हैं वो सब, उनका एक चश्मा अलग होता है, वो छिद्रान्वेषण, दूसरों के दोष ही देखा करते हैं। दूसरे दिन वो गए, बोले महाराज आज तो मुंह में हाथ डाले बैठा, ऐसे ऐसे बैठा था। तो बुलाया और कहा, भाई वैष्णव होकर तुम अवैष्णव काम करते हो, शौच के समय ऐसा नहीं, मुख में हाथ क्यों डाले थे? तो रोने लगे, बोले गुरुजी आपकी आज्ञा भी नहीं टाल सकते, और मुझसे नाम के बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैंने जवान पकड़ा कि जवान से नाम ना निकले, पर उस समय भी हृदय से चल रहा था, हृदय से लगा लिया और कहा बेटा तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। गुरु के मना करने पर भी नाम जब ना उनकी आज्ञा का पालन हो, तो इसलिए जवान पकड़ लिया, पर खुल के कह दिया कि गुरुजी शौच में भी हृदय से नाम चल रहा, हम नहीं छोड़ पाएंगे। तो बोले यही जीवन का सार, और हृदय से लगा लिया। और छिद्रान्वेषण वाले को कहा, आज के बाद हमारे सामने मत आना, हमसे रहा ना जाए, हमको कसम दिला दी जाए तो भी ना रहा जाए। एक संत के पास एक गए, बोले 18 साल से आपने कहा था राम राम जप को, तो हमने जप किया, लेकिन हमको कोई दिव्यता तो समझ में आई नहीं। तो उनका, अच्छा हमें गुरु मानते हो? बोले हाँ गुरु मानते हैं, आपको पक्का मानते हैं। बोले तुम्हें हमारी कसम है, बस कल तक ये नाम ना जपना, फिर कल आओगे तो हम ऐसा मंत्र देंगे कि बहुत जल्दी तुम्हारे को सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो ठीक है, प्रणाम करके चले, शुरू अभ्यास। अब गुरुजी ने कसम खवाई, तो सीढ़ी नहीं उतर पाए, रो के आए, बोले गुरुजी ऐसा तो नहीं हो सकता, अब नाम तो नहीं छूट सकता गुरुजी, आपने कसम खवा दी, इतनी देर में कितने नाम चल गए गुरुजी, अब ऐसा नहीं। बोले बस यही मिला 18 साल से, जो नाम में तुम्हें प्रियता हो गई, अब क्या दुर्लभ रह गया, आगे जब इसका फल प्रकाशित होगा तो सच्चिदानंद भगवान का मिलन। तो हमारा स्वभाव बन जाए कि रहा ना जाए बिना भजन के, हमारा जीवन भजन बन जाए। मत प्राणाहु से ही कहते, हर श्वास में भगवान का स्मरण। गोपीजनों के लिए भगवान ने कहा मन मनस का ता, मन मनस का मत प्राणा मदर्थ त्यक्त दहिका। मन मनस का, उनका मन मैं हूं, उनका प्राण मैं हूं। गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण प्राण है, गोपियों के मन श्री कृष्ण है। मेरे लिए समस्त देह सुखों का त्याग कर दिया। देखो भगवत प्राप्ति ऐसे नहीं होती, मेरे मन से जीवित हैं गोपियां। भगवान ने कहा मेरे प्राण ही गोपी के प्राण हैं, भगवान के प्राणों से अनुप्राणित, भगवान के जीवन से जीवित। ये क्यों? भगवत स्मरण। हर श्वास तो भगवान को प्राण समर्पित, हर वृत्ति तो चित्त और मन समर्पित, पूरा निश्चय भगवान मेरे तो बुद्धि समर्पित, और अहम भगवान के दासत्व में समर्पित। जब श्री भरत जी महाराज चित्रकूट जा रहे हैं, तो भरद्वाज जी के आश्रम में तो उनको रात्रि में बड़ा संकोच हो रहा है भरद्वाज जी से एकांत में मिलने की, क्योंकि भरत जी को एक अंदर चुभन थी कि मेरे को ही लक्ष्य बनाकर कैकेयी मैया ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास, तो बड़ा कि मैं ही ऐसा कलंकी हूं जिसके कारण मेरे प्रभु को इतना कष्ट, तो बड़ा सकुच कर रहे थे। और वहां चर्चा हो रही थी, भरत जी पधारे हैं, तो कहा भरत सरिस को राम सनेही, जगु जपु राम
राम जप जेहि। अरे भरत जैसा राम प्रेमी कौन हो सकता? सारा संसार राम राम जपता है, पर राम जी क्या जपते हैं? श्री भरत श्री भरत श्री भरत। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जपु जेहि। भरत जी के समान कौन प्रिय? क्यों? भरत जी जैसे राम जी को निरंतर जपते, से राम जी श्री भरत ऐसा जपते हैं। प्रेमी का हृदय हर समय अपने प्रीतम के चिंतन में तन्मय रहता है। विलक्षणता उसी में आती जो निरंतर भजन परायण रहता है। भगवान का स्वभाव, भगवान की महिमा, भगवान का प्रभाव उस भक्त के हृदय में उतरने लगता है जो निरंतर भगवत चिंतन परायण रहता है। यहां सावधानी रखनी है। भजन परायण होने पर भी हमारे अंदर चाह नहीं पैदा हो रही तो कोई न कोई हम में त्रुटि हो रही है। जिसको अपने साध्य का पता है, मेरा साध्य क्या है, श्यामा श्याम, तो फिर राजी कैसे हो रहे हो? और से जब तुम्हारा साध्य श्यामा श्याम है तो तुम राजी कैसे हो रहे हो? और बात से, धन से, संपत्ति से, प्रणाम से, नमस्कार से, जब तुम जानते हो ये मिथ्या है, तुम्हारा साध्य परमात्मा है, तो तुम परमात्मा के सिवा अन्य किसी से कैसे राजी हो गए? साधना की विघ्न जिनसे हमें बचना है, ये विघ्न है। अपने आराध्य देव साध्य के बराबर किसी को नहीं रखना। ये बात समझो। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति, कैसे तुम राजी हो गए कि प्रभु का विस्मरण? जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलने में प्रभु को भूल गए तो वो व्यक्ति प्रभु से बढ़कर हो गया। किसी वस्तु के भोग में हम प्रभु को भूल गए तो वस्तु प्रभु से बढ़कर हो गए। साध्य की ओर जिसकी दृष्टि नहीं है वो साधक किस बात का? अपने को जो एकांत रूप से भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलाया है उसी को साधक कहते हैं। और जो हर समय साध्य को लक्ष्य रखता है वही साधक, प्रवीण साधक है। अपने कार्य में, अपनी साधना में, अपने मार्ग में दूसरे की तरफ ताको झाको मत, चुपचाप चलते रहो। साधक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें कभी लक्ष्य को भूलना नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? खड़े हैं तो हमारी दृष्टि बिल्कुल मंत्राकार, कार्य में है तो नाम जप। जी जब पूछे क्या चल रहा है, आपकी कृपा से चल रहा है। उत्तर यही होना चाहिए, झूठ नहीं, सत्य ही होना चाहिए। लक्ष्य को भूल गए जिस मिनट, जिस सेकंड, उससे बड़ी हानि क्या है? तुम साधक क्या हो? हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। हरि बाबा ने एक दृष्टांत में बताया कि एक सिद्ध फकीर एक संत की झोपड़ी पर गए तो वहां गड्ढा बना हुआ था सामने और घुटनों का भी। उनका शिष्य और संत जन थे तो उनका ये क्या है? बोले हमारे गुरुजी यहां दंडवत करते हैं। कहा ऐसे चिकने चट्टान में भी गड्ढा बन गया, इतनी दंडवतें करते हैं? बहुत गदगद कंठ हुए और कहा बहुत दिव्य संत हैं जो इतनी दंडवतें रोज प्रभु को करते हैं। तो आकाशवाणी हुई कि इनकी दंडवतों से मैं खुशी नहीं हूं। तो सिद्ध फकीर जो थे, संत, वो रोने लगे। इतने में वो महात्मा आ गए। अरे देखा कि संत तो प्रणाम किया, उनका दंडवती करना स्वभाव था, प्रणाम किया। वो रो रहे थे, उनकी तरफ बड़ी दुखद दृष्टि से देख रहे थे। तो उनका प्रभु आप रो क्यों रहे हैं? तो उनका तुम्हारे लिए रो रहा हूं। हमारे लिए क्या परेशानी है? हमको क्या परेशानी? बोले आप इतनी मेहनत करते हैं, इतनी दंडवत करते हैं और आकाशवाणी हुई है कि प्रभु आपकी दंडवतों से, नमन से खुश नहीं है। वो नाच पड़े। बोले सच्ची? बोले हाँ।
बोले प्रभु ये तो बड़ी खुशी की बात है कि मैं दंडवती करता हूं, प्रभु को ही पता है, प्रभु देख रहे हैं कि मैं उनको दंडवती करता, इसमें रोने की क्या बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। वो खुश है कि नहीं खुश, इसका परिणाम मिलेगा कि नहीं, सबसे खास बात है कि हर दंडवत वो हमारी देख रहे हैं, हर दंडवत बड़ा आनंद से प्रफुल्लित होकर अब वो रोने लगे, आनंद शुरू इस बात से कि प्रभु मेरी हर दंडवत को देख रहे हैं, स्वीकार करें ना करें लेकिन मेरी दंडवत को देख रहे हैं, मेरी साधना को देख रहे हैं। थोड़ी देर में यह आकाशवाणी फिर हुई, ऐ संत मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ, तुम जो चाहो मांग सकते हो। तो जो सिद्ध महापुरुष आए हुए थे उन्होंने कहा अभी तो आपने आकाशवाणी की थी कि इनकी बंदगी, इनकी दंडवत से आप प्रसन्न नहीं, अभी आप कहते हैं मैं बहुत प्रसन्न हूं, तो इतनी देर में कौन सी साधना हो गई? बोले इतनी देर में जो इनका अपनापन मेरे लिए है, उमंग है, वो इनकी जो जागृत हुई, उसी उमंग और अपनेपन से मैं बहुत प्रसन्न हो गया और इनकी साधना पूर्ण हुई। एक क्षण लगता है, हमको ये नहीं देखना कि इसका परिणाम क्या होगा, हमको अपनी दिनचर्या अपनी नियमावली करना, इसी से भगवान भी कह दे मैं प्रसन्न नहीं, तो ये बात तो है कि आप देख रहे हो ना, बस इतनी बात बहुत है, आप देख रहे हो बस। शनै शनै रूपरमेद बुद्धिया धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित चिंतयेत। धीरे धीरे ऐसा अभ्यास बनाओ, सब जगह से मन को बार बार हटाकर नाम में लगाओ और कुछ चिंतन ही न हो, अपने प्रभु का भजन। दूसरी किसी वस्तु व्यक्ति चीज का चिंतन ना होने पावे, जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटा करके अपने लक्ष्य में, अपने प्रभु में। साधक धैर्यवान होना चाहिए, विश्वासी होना चाहिए, विचलित नहीं हो जाना चाहिए कि अरे बहुत प्रयास किया मन नहीं लगा, नहीं, हम प्रयास करते रहेंगे। जब हम रात्रि में टहलते हैं तो एक राधा 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 ये ऐसे आवाज आती है, वो कोई साधक करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि मानो 1:45-2 बजे नींद आ जाए, खड़े हुए बालकनी में नाम राधा 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 राधा। अरे यहां मेहनत करनी, मेहनत करके प्रयत्न करके हमको अपना मन भगवदाकार बनाना, चिंतन परायण बनाना। बहुत अच्छा लगता है जब साधक कोई साधना में प्रवृत्त होता है। थोड़ा जाग, अपने स्वरूप पे जाग, इन सबको झटका मार। बहुत जोर का तुम्हारे पास करंट पावर है भगवान का, तुम में जो शक्ति है उसको जागृत करो। बहुत शक्तिवान हो तुम, साधारण नहीं हो, भगवान के जन हो। जब तक हमारी भजन में रुचि, भजन में प्रवीणता, हम भगवान को अपना जीवन दे दें, ये जीवन केवल भगवान की प्राप्ति के लिए है, तो भगवान हमको वैसे संग करवा देंगे, वैसे ही भजन मिला। एक चीज तो समझ लो, साधक वही जो जिद्दी स्वभाव का, ये बात समझ लो, साधक वही जो जिद्दी, भजन में जिद करके लगना पड़ता है। जैसे भजन में पूर्व में था कि बैठे थोड़ी देर भजन हुआ, फिर नींद आने, खड़े हो गए और टहल रहे हैं, बाहर निकल करके टहल। हमें नींद में समय बर्बाद नहीं करना। एक नियत समय तुम्हें दे दिया देह को सोने का, 5 घंटे 4 घंटे 3 घंटे, जितना अभ्यास में ले पाए। इसके बाद अब नहीं कि तुम झटका मारो। हर प्रयास किए, ठंडा पानी बिल्कुल ठंडा रख लिया है, सर्दी में कंबल ओढ़ा नहीं, पूरा अब ठंडी में कांप, अब नींद आवे, लड़ा जाता है। बहुत आनंद का विषय है जिस मार्ग में आप चल रहे हैं। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करके निरंतर भजन का अभ्यास, तो तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। इस शब्द पर ध्यान करो, मय्यावेशित चेतसम, मेरे में आवेश चित्त वाला। भजन का आवेश हर समय बना हुआ है, भजन का आवेश और कोई चाह नहीं। एक रबिया जी बड़ी संत हुई है, उन्होंने कहा कि अगर मैं स्वर्ग चाहूं तो मुझे जरूर नरक भेज देना प्रभु, अगर नरक से बचना चाहूं तो और भयानक कष्ट देना प्रभु।
पर यदि आपको चाहूं तो छुपना मत। अगर आपसे और कुछ चाहूं, सुख चाहूं तो दुख दे देना, स्वर्ग चाहूं तो नर्क दे देना। अगर हमारी नर्क न जाने की इच्छा हो तो और भयानक कष्ट दे देना। लेकिन यदि मैं भजन चाहूं और आपको चाहूं तो इसमें धोखा मत कर देना। मैं आपको चाहती हूं, आप हमारे हृदय की बात जानने वाले हो। साधक जब इस मार्ग में चलता है तो उसको प्रलोभन और भय, ये दो चीजें माया भेजती है, ध्यान रखना। साधक इस मार्ग में जब चलता है तो प्रलोभन और भय, कोई भी हो, पार्वती जी तपस्या कर रहे हैं भगवान शंकर के लिए, भगवान शंकर से प्रेरित होकर सप्तऋषि आए। अब महादेवी ध्यानस्थ थी, जब ध्यान खुला तब प्रणाम किया और कहा, देवी आप तपस्या में संलग्न है, बहुत कठोर तप कर, बहुत कठोर तप। सूखे पत्ता एक ऐसे बिल्व पत्र पा लिया, बस अपर्णा नाम पड़ा माता जी का, बहुत कठोर तप। किसके लिए कर रहे? तो उनका भगवान शंकर को पति बनाने के। हंस पड़े सब। हंस पड़ना होता है मानो उपहास करना किसी बात। भगवान शंकर को पति, अरे बरगद के पेड़ के नीचे रहते हैं महाराज, चिता की भस्म लगाते हैं, बागंबर धारण करते हैं। कोई इतनी बड़ी तपस्या। देखो, हम वैकुंठनाथ भगवान श्री हरि से आपका ब्याह करा देंगे। पार्वती, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरौ शंभुनता राव। साधक प्रलोभन नहीं, प्रलोभन नहीं। प्रलोभन क्या हुआ? वैकुंठनाथ। प्रलोभन नहीं, भय, भय दिखाया जाता है। जब ध्रुव जी महाराज चले तो नारद जी आ गए, भय दिखा, अरे महामुख मुख। प्रहलाद जी, नारद जी, बड़े बड़े महाभागवत, इनके जीवन में देखो प्रलोभन भय किस किस कोटि के आए, लेकिन अपनी निष्ठा छोड़ी। दुलार करता हुआ हिरण्यकश्यप कहते, छोड़ दो इस हरि की बात और जो तू चाहे प्राप्त कर ले। और भय तो कितना भयानक दिया। साधक जब इस मार्ग में भजन की जिद पकड़ लेता है, तब उसके हृदय में पूर्व में जो भोग इच्छा रही है, बहुत ध्यान से सुनना, वो फ्री भोगने को एकांत में मिलने का संयोग माया बना देगी। प्रलोभन, पूर्व में कोई भी भोग इच्छा रही है, सबसे पहले भजन की तन्मयता में वो भेजी जाएगी। भोगो इसे, फ्री, कोई विघ्न नहीं। आपको लगा हाँ हाँ ये तो मैं चाह ही रहा था, मारे जाओगे। आपका भजन लुट जाएगा, वो वृत्ति लुट जाएगी। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहृति चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। आपका थोड़ा सा अच्छा भजन होने लगेगा तो आपके पास भेजे जाने लगेंगे लोग। ध्यान से सुनिए, बड़े भजनानंदी है, लियो सेव अंगूर, ये ले, वो ले, ये रुपया की गड्डी, कभी कोई जरूरत हो फोन नंबर ले, ये ले फोन हो। उसमें ये भगवान की माया आपके भजन की एकांतिक वृत्ति को छीनने के लिए व्यवस्था भेज रही है। ये तुम्हारे भजन का फल नहीं है, भजन का विघ्न है। बहुत से भक्त बनने लगेंगे, आपका पूजन करने लगेंगे। बहुत खतरनाक खेल है, बहुत समझ के। पूजा अच्छी लगने लगी, फल फूल अच्छे लगने लगे, रुपया पैसा अच्छा लगने लगा, फोन नंबर अच्छा। अरे भाई, जिनके पास फोन है अब उनको दूसरे की जरूरत क्या है? असंगोहम पुरुषा, अकेले रहकर पूरे विश्व का सब भ्रमण करो, उसी में सब चीज है। इतने इतने बच्चे हैं, सब ज्ञान है उनको, पूरा विश्व का ज्ञान है मोबाइल भगवान की कृपा से। अगणित रूपों में आपके पास भजन का विघ्न भेजा जाने लगेगा जब आपका भजन सही होने लगेगा। कुछ तो बड़ाई करने वाले भेजे जाएंगे, मोचू पड़ी बोलने वाले। बचना चाहिए इसों से, जलन पैदा होनी चाहिए। जब माया ये जान लेती है कि भगवान बनना चाहता है, तो वो मायापति तो सिर्फ भगवा लिए,
वो ऐसे प्रश्न फेंक देती है कि वो अपने आप चिल्लाने लगता है कि मेरे जैसा अधम कोई नहीं है। बड़ाई सुनकर अच्छी लगने लगे, साधन मार्ग के पथिक को बच के, साधन की सिद्धावस्था है, सबके चरणों में वंदना करो, सब इष्ट रूप है, हम सबके दास हैं। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। कहीं धोखे में मत आ जाना। मान देने वाले, पूजा करने वाले, फूल चढ़ाने वाले, प्रलोभन देने वाले, ये तुम्हें भ्रष्ट करने आए हैं, तुम्हें ऊंचे उठाने नहीं आए। ध्यान रखना। जो बड़ी बड़ी बातें आपके सामने प्रशंसा की करें, आप सुनो तो जान लेना ये भ्रष्ट करने के लिए माया ने भेजा है। ये माया का पार्षद है। मुझे राधा 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 राधा, सावधान, हे हरि बचाओ, हे प्रियाजू बचाओ। अगर इनसे बच गया तो आगे सिद्धियां आती है। सिद्धियां किनको आती हैं? जो इन सब से बच गया। अगर सिद्धियों से बच गया तो बड़े बड़े देवता हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आपको जो सुख चाहिए, आप देवलोक चलो, अभी आपको भ्रमण कराते हैं, आप जो सुख चाहिए। जब मृत्यु लोक चाहो, मृत्यु लोक में कोई जान नहीं पाएगा। जब चाहो देवलोक, जब चाहो जिस लोक का भोग, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना चाहना, भजन करना, भगवान को प्राप्त करना चाहना, तो उसकी चाह को बदलते हैं। देवता लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। बड़े बड़े देवता लोकपाल उसके सामने आने लगते हैं। आप वरुण लोक चलो, आप इंद्र लोक चलो, आप वायु लोक चलो। साधक भय और प्रलोभन आखिरी तक, जब तक भगवान के दर्शन न हो जाए, कुछ स्वीकार न करे। इनसे बचा रहेगा तो भजन सफल हो जाएगा। एकनिष्ठ साधक ही जीत सकता है इन प्रलोभन और भय से। अपने गुरुदेव को आदर्श मानकर बस उनकी आज्ञा पर छुप करके, अपने आप को छुपाकर भजन करके भगवत साक्षात्कार कर ले। फिर भगवान जब करवाना चाहते हैं जगत मंगल, फिर वो सारी जिम्मेवारी उनकी होती है। हमारा मार्ग कैसा है ये हमें केवल गुरुदेव से देखना है और किसी व्यक्ति से सलाह नहीं लेनी है। फिर हमें कोई बुरा कहता रहे तो हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम गुरुदेव से मिलकर चल रहे हैं। बस साधक मार्ग पर चलने वाला है, अभी सिद्ध तो हुआ नहीं, इसलिए उसे कभी भूलकर कोई दूसरा भरोसा नहीं कर लेना है। भरोसो जाहि दूसरों सो करो। अगर किसी का भरोसा कर लिया तुम्हारा मार्ग रुक जाएगा। भरोसो जाहि दूसरों सो करो। मोही तो सावन के अंधे जो सूझत रंग हरो ही हरो। हमारी महारानी, हमारी लाडली जो जैसे रखे वैसे हम महानता आनंद का अनुभव करेंगे। दूसरे से नहीं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ता बनवे पे धूर। अनन्यता, निष्ठा, इष्ट प्रियता। जिसने संसार में किसी और का भरोसा कर लिया, बस बहुत बहुत बदल जाता है। हाँ, बहुत बदल जाता है। साधन को बदलते देर नहीं लगती। जहां साधक चूक कर देगा तो साधना बदल जाएगी। साधना होने लगेगी मान की, प्रतिष्ठा की, भोगों की। आप सच्चे गुरु, सच्चे आचार्य के बन करके चलो तो आगे ही आगे मार्ग आपको प्रकाशित करते चले जाएंगे। गुरुदेव पूछने की जरूरत नहीं, आगे का मार्ग खुद दिखाई देने लगता है। सच्चे साधक को मार्ग पूछना नहीं पड़ता। ये अध्यात्म है, अपने आप आगे प्रकाशित होने लगता है। सफलता आपके चरण चूमेगी यदि सावधान रहे तो। और अगर इन विषयी पुरुषों के फंसाव में आकर फंस गए, भटक गए, तो फिर बदल जाएगी, साधना बदल जाएगी। परमार्थ में बहुत सावधान। एक भी जीवन भर कोई अपना नहीं होना चाहिए, पूरे विश्व में कोई पराया नहीं होना चाहिए। ये चतुरता उपासक की। एक भी पूरे जीवन में अपना नहीं होना चाहिए, पूरे जीवन में, और पूरे विश्व में कोई पराया नहीं होना चाहिए। समझ लो, जो सबसे परे सबसे भरे उसका सेवक कितना प्रवीण होता है। साधक
साधना में सावधान, उसके बीच में प्रलोभन आएंगे भगवत प्राप्ति के बीच में, चाहे वो सिद्धियों का चाहे देवताओं का हो। लोक की तो बात ही क्या, केवल अपने इष्ट के लिए जो धुआंधार भजन में लगा हुआ है, कहीं विश्राम नहीं, कहीं कोई चाह नहीं, वो निकल जाता है। सालोक के सारिष्ट सामीप्य सारूप्य एकत्व मप्युत दीयमानम न ग्रहणंति बिना मत सेवनम जना। भगवान का भक्त इन मोक्ष सुखों को स्वीकार नहीं करता, सिद्धियां और देवता या अन्य सुखों की तो बात जाने दो। ध्यान रखने की बात है कि अनन्य प्रेमी अनन्य भजनानंदी ही भगवत साक्षात्कार करता है। जब भजन सही होने लगता है तो फिर इसके बाद एक नशा चढ़ता है, तो उपदेश देने का मन शुरू हो जाता है। बहुत उत्तम महापुरुष है भाई जी महाराज। साधक को बचाने के लिए एक छोटी छोटी सी बात को उपदेश लोगों को दे करके अपने को श्रेष्ठ समझ करके वो भजन से उतरने लगता है। जीवन आपको याद होगा पीछे सुमति, जब नरकों के चरित्र का जो उसमें सुमति जी का इसी में परमार्थ बिगड़ गया था। थोड़ी भी बात अभी जीवन में अध्यात्म की आई नहीं, उपदेश शुरू कर दिया तो भ्रष्ट हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। एक संत गए थे श्री सीताराम ओंकार नाथ जी महाराज जी के पास, तो देखा और कहा कि क्या करते हो? तो हम कहा कि उपदेश का प्रवचन। तो उन्होंने कहा था वैसे है मंगलमय कार्य, लेकिन भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगी। ये सिद्ध पुरुषों का जो भगवत प्राप्त महापुरुष है, उनको अन्य साधक इस चक्कर में न फंसे। भगवान अगर इतनी सामर्थ्य दिए तो बात अलग। भगवान की चर्चा करना बहुत अच्छा है, भाई जी महाराज कह रहे, सुनना अच्छा है, लेकिन इसके बाद का जो परिणाम है, प्रणाम नमस्कार वाह वाह यश कीर्ति, वो तुम्हें भ्रष्ट कर देगी यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई है। बहुत बुराइयों को अवकाश मिल जाता है प्रवचन करने वाले पर आक्रमण करने का। अच्छे से फुर्सत में हमारी बात चिंतन करना, एकांत में। भाई जी कह रहे वास्तविक लाभ से वंचित हो जाओगे यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुआ, प्रवचन शुरू कर दिया तो। जब तक जीवन में सत्य उतर न जाए तब तक प्रवचन न करे। इसलिए प्राचीन काल की गुरु परंपरा थी कि गुरु उपदेश करते थे और गुरु लायक देखकर उपदेश करते थे। उसे साधन बता दिया, पूरा जीवन साधन में लगा, सिद्ध हो गया, अब वो उपदेश करे। ऐसा नहीं कि यहां प्रवचन सीख कर प्रवचन किए जाए। जो केवल प्रवचन तो कुछ नहीं रह जाता, रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा ये सब, भगवत मार्ग का कुछ नहीं रह जाता पक्का। गुरु कृपा पात्र जो केवल कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च, ये अलग मार्ग है। पहले भरपेट खूब खा ले, अर्थात भगवदानंद की अनुभूति कर ले, तब प्रवचन करे, नहीं कोई सफलता हाथ नहीं लगेगी। साधक को इस प्रवचन रूपी व्यापार से बचना चाहिए। हम पहले खूब अच्छे से काम क्रोध लोभ मोह मद पर विजय प्राप्त करके भगवदानंद में डूब जाएं, वो आगे की बात भगवान क्या करवाएंगे। पहले हमें आचरण उतार ले। एक बार द्रोणाचार्य जी ने सब से कहा कि एक बात सीख लो, कोई मारे भी तो गुस्सा नहीं करना है। ये बात सीख लो, यदि तुम्हें उत्तम मार्ग का अनुसरण करना है, महापुरुषों के मार्ग में चलना है, तो तुम्हें मारे भी तो गुस्सा नहीं करना है। सीख लिया? सबसे पूछा जी क्या सीखा? हमें कोई मारे भी तो गुस्सा नहीं करना है। युधिष्ठिर जी से खड़े हो, क्या सीखा? बोले नहीं सीख पाया। सबने एक स्वर में सुना दिया, तुम क्यों नहीं सुना दिए? बोले नहीं सीख पाया गुरुदेव। दूसरे दिन खड़े हो, सीखा? क्या हम बोले थे? बोले नहीं सीख पाया गुरुदेव।
7 दिन तक पूछा, बोले डंडा लाओ, और 5-7 बेत मारे। बोले सीखा? बोले हाँ गुरुदेव सीख गया। क्या? कि कोई मारे भी तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? आप क्यों? बोले आपने मारा ना और मुझे गुस्सा नहीं आया ना, तो अब सीख गया। हम केवल वाणी से थोड़ी बोलते कि मारे कोई गुस्सा, आपने मारा ना, अभी तक मारन लगी नहीं थी, आपने मारा और मुझे गुस्सा नहीं आया, अब मैं सीख गया कि कोई मारे भी तो गुस्सा नहीं हो। अर्थात जो उपदेश है वो पहले आचरण में आना चाहिए, वो हमारी परिपक्वता होनी चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर कभी मिथ्या नहीं बोलते। आपने सिखाया कोई मारे गुस्सा नहीं आना, तो अब पहले हमारे मार लगे हो, मुझे गुस्सा ना आवे तब मैं बोलूंगा।